नमस्कार। आज हम लोग बैठे हैं एक विशेष विषय पे, राजनीतिक विषय है और विषय वह है कि कहीं यह तूफान के पहले की शांति तो नहीं है। हर जगह खामोशी है, हर जगह शांति है। और आप जानते हैं कि खामोशी की भी एक भाषा होती है, उसका व्याकरण होता है। लोग समझ जाते हैं कि खामोश क्यों है और चुप्पी क्यों है। अभी आप देख रहे होंगे कि महंगाई बढ़ी हुई फिर भी खामोश हैं। सब कुछ बढ़ा हुआ है, डीजल पेट्रोल सब कुछ दाम बढ़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसले उठ रहे हैं, फिर भी खामोशी है। तूफान के पहले की शांति है, तो वे तूफान क्या हैं इसका हम आकलन करेंगे। और हम लोग बैठे हैं, साथ में हमारे साथ बैठे हैं सोशल संवाद के संपादक शशि भूषण जी। ये तूफान के पहले की शांति है और अगर तूफान आने वाले हैं तो वे क्या हैं? पहली बात तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं हूँ कि शांति है, शांति नहीं बल्कि शोर है। शोर इतना है कि बंगाल चुनाव के बाद आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे वहाँ शोर ही शोर है। वो अलग बात है कि सरकार ने सबको उलझा कर रख दिया है। विपक्ष को आप देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव के बाद विपक्ष के जो अस्तित्व है, खासकर क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व, वो खतरे में पड़ गया है। शिवसेना से शुरुआत हुआ था, एनसीपी और टीएमसी। अभी मुश्किल से चुनाव हारे हुए आपके महीना नहीं पूरे हो रहे हैं, मुश्किल से महीना हो रहा है। मई 4 को रिजल्ट आए थे और आज हम लोग ये चर्चा जो कर रहे हैं 12, तो मुश्किल से महीना पार हुआ और इतनी जल्दी टूट होगी, इस तरीके से उस पार्टी के जो है अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। वो तमाम जो पॉलिटिकल हमारे एनालिस्ट थे या विश्लेषक थे, किसी ने भी इस तरह का अंदाज़ा नहीं लगाया था। हाँ, लोग जरूर कह रहे थे कि भाई जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है, अगर हार हो गई तो बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन इतनी जल्दी कि 20-20 सांसद ने अलग गुट बना लिया, 58 से 60 जो है विधायक वो आपके जो है अलग गुट बना लेते हैं और जो है पार्टी में टूट पड़ जाती है और पार्टी के अस्तित्व पर संकट पड़ जा रहा। तो देश की जो राजनीति है वो बड़ी तेजी से बदल रही है और इसलिए आपको खामोशी वो दिख रही है आने वाले जो समय में है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हमारा देश, आप देखिए कि बड़ी दुखद है कि 3 लोग जो हमारे नाविक हैं उनकी मौत हो गई। अमेरिका लगातार जो है निशाने बना लिया हॉर्मुज में, तो वो एक अलग तरह के मसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कॉकरोच पार्टी का इसी बीच में उदय हो गया। अब दिल्ली के बाद उन्होंने पुणे में जाकर कल प्रदर्शन कर लिया, आज लखनऊ में उन्होंने प्रदर्शन कर लिया। तो शांति नहीं बल्कि बेचैनी है। हालांकि सरकार जो है वो अलग है कि वो अपने 12 साल सबसे लॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री का सेलिब्रेशन कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो काफ़ी परेशान है। वो अलग बात है। आप देखिए, कह रहे हैं आप शांति, कांग्रेस को देखिए सड़क पर, जो कांग्रेस सड़क पर नहीं उतर रही थी, अभी लगातार जो है सरकार ने उनको सड़क पर ला दिया। मध्य प्रदेश के अंदर देखिए, झारखंड के अंदर देखिए, दिल्ली में देखिए प्रदर्शन हो रहा है। राज्यसभा का निर्विरोध जो है सीट बीजेपी जीत ले गई। झारखंड में वही स्थिति है कि भाई लाख विरोध करते रहे हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार का नामांकन जो है वो एक्सेप्ट हो गया। तो शांति नहीं बल्कि एक देश का जो वर्तमान जो एक तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ी तेजी से बदल रहा और आने वाले समय के लिए देश की राजनीति आपको 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब कह रहा है कि भाई किसका अस्तित्व बचेगा, कौन खड़ा होगा। इसलिए कि सरकार जिस तरीके से अपना विकराल रूप दिखा रही है, वैसे में लग रहा है कि सब कुछ जो है समाहित होने वाला है। तो बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा ये नाजुक और संवेदनशील समय है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी और इस देश के लिए भी। शांति या आप कह लें खामोशी से मेरे कहने का मतलब ये था कि जिन नौजवानों ने अपने सपने को पूरा करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने गलत नीतियां इस देश में लागू कर दी, आरक्षण वगैरह की बातें थी और उस दौरान देश में तिल तूफान उठा। तो एक तरह से वो अशांति थी। और ये जो सरकार है हमारे यहाँ जो कार्यरत है, जो सरकार चल रही है, तो ऐसे ऐसे मसले आ रहे हैं। अभी महीने भर के अंदर, इसी महीने कॉकरोच पार्टी से लगा कि वो तिल तूफान फिर उगने वाला है, लेकिन शांति और खामोशी के साथ तो सब कुछ मामला सलट गया। शांति में उसी, खामोशी में उसी परिप्रेक्ष्य में ले रहा था। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चल रही हैं तैयारियां, राजनीतिक तैयारियां अंदर अंदर चल रही हैं, उसका असर पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल पे क्या पड़ेगा। देखिए, पश्चिम बंगाल तो बीजेपी अब जीत ली है और टीएमसी वहाँ आप जैसे कह रहे हैं कि वो अस्तित्व खतरे में है। वो 20 जो गुट है
और सांसदों का हो या विधायकों का, वो बीजेपी के, ठीक है बीजेपी हो सकता है कि वो एक साथ किसी भी कारण से उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाह रही है, जो भी टेक्निकल कारण हो, वजह हो, उसने अलग, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं, इसमें अब कहीं कोई लुका छिपी नहीं है। वो बीजेपी के ही डर से, कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडी के डर से, कुछ कह रहे हैं कि पैसे के डर से, कुछ सीबीआई के डर से, सारे लोग जो है पार्टी के अंदर बगावत कर रहे हैं अपने सुरक्षा के हिसाब से, अपने हित साधने के लिए, जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन ये सच है, अब ममता बनर्जी को लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार वो दिल्ली में डेरा डाली हुई हैं और कहा जाएगा कि कांग्रेस में विलय होगा। उसके साथ ये भी आपने कल एक देखा, संजय राउत का बयान आया कि भाई टीएमसी के साथ जो एनसीपी को भी अपना विलय कर लेना चाहिए। तो अभी ये चर्चा चली है कि क्या इस देश में अगर बीजेपी से मुकाबला करना है, गठबंधन से ज़्यादा क्या कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा, तभी हमारा अस्तित्व बचेगा, कांग्रेस में क्या अब समाहित हो जाना होगा, विलय होना होगा, ये तमाम तरह की बातें चल रही है। इसलिए कि क्षेत्रीय पार्टियों को जिस तरीके से जो है जहाँ जहाँ सत्ता मिल जा रहा है वहाँ टूट हो रहा है, या मतलब खत्म किया जा रहा है या खत्म हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति पर मुश्किल आ गई है कि या तो आप सपोर्ट में या तो विरोध में। तो अब यहाँ दिख रहा है कि जो दो दलीय की बात हो रही थी कि भाई बाकी कई देशों में है, उस तरह की राजनीति ये देखा जा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा आपको अभी आने वाला जो महत्वपूर्ण समय है, सरकार की सोच उसमें स्पष्ट होगी कि सरकार क्यों वो 20 टीएमसी के 20 सांसद हों, या उड़ीसा के कई जो नवीन पटनायक हैं और राज्यसभा या लोकसभा वो इस्तीफे देकर अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, या डीएमके से कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है सरकार के समर्थन को लेकर, तो कहा जा रहा है कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल जो है वो मानसून में देखने को होगा, जो सरकार अभी तक समर्थन नहीं होने की वजह से वो पास नहीं करा पाई, या जो सरकार के प्लानिंग उसके लिए वो पीछे हट जा रही थी, उस तरह की चीज़ें अब आपको दिखना होगा। लोग कह रहे हैं कि उसमें डिलिस्टिंग हो सकता है, उसमें परिसीमन हो सकता है, सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर हो सकता है, तमाम ऐसी चीज़ें जो है आने वाले। तो हमें लगता है उसके लिए सरकार को ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत है, इसलिए वो ये तमाम सारी चीज़ें जो है, नहीं तो क्या ज़रूरत थी टूट के लिए, इसलिए सरकार के पास तो ऑलरेडी आंकड़े हैं गठबंधन के, लेकिन इसके बाद भी अगर वो कर रही है तो कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है, और विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है, तभी वहाँ भी एकजुटता वो दिख रहा है कि एक सशक्त जो है सरकार, अगर कुछ भी ऐसा तो अगर सरकार से अगर मुकाबला करना है तो अभी सशक्त विपक्ष की ज़रूरत है। जो राज्यसभा का भी चुनाव का प्रोसेस जो चल रहा है, उसमें अपने झारखंड की स्थिति क्या बनेगी, क्या सीन दिख रहा है आपको झारखंड के बारे में? झारखंड में आप देखिए बहुत कुछ राज्यसभा सीटों पर निर्भर करेगा। अगर यहाँ गठबंधन, इसलिए कि 2 सीटें हैं, अगर गठबंधन के पास समर्थन है, लेकिन इसके बाद अगर दोनों सीटों को निकाल लेती है तो सब कुछ सही है। अगर वो नहीं निकालती है तो उसके लिए भी उसके गठबंधन के अस्तित्व पे भी खतरा है कि आखिर कौन जो है इसमें धोखा दिया, या किसने जो है एक तरह से बगावत की, तो वो बहुत कुछ निर्भर करेगा। इसलिए कि आप देखिए कि बीजेपी 24 उम्मीदवारों के साथ परिमल नथवानी को, निर्दलीय कैंडिडेट को समर्थन देना, 4 का समर्थन जुटाना है, तो 4 कहाँ से आएंगे, क्या ये होगा, तो कुछ ना कुछ तो रणनीति चल रहा है, और उसके हिसाब से जो है ये आगे का झारखंड, इसलिए कि मैंने बोला राज्यसभा का ये चुनाव जो है ना बहुत कुछ निर्भर कर रहा है और बता रहा है। तो ये 18 तारीख को पता चलेगा कि आखिर कौन साथ में आया और कौन जो है दगा दे गया। तो इसलिए जो बंगाल में हो रहा है, बाकी जगहों पर यहाँ क्या रणनीति चल रही है, हालांकि यहाँ सब कुछ सीक्रेट चल रहा है, हम सब साथ वाले हैं, लेकिन होगा क्या वो 18 तारीख को पता चलेगा। यहाँ क्या कुछ होने वाला है, वो 4 के समर्थन कहाँ लेकर आते हैं, और उसके पीछे पता है कि निर्दलीय के पीछे पूरी सरकार खड़ी है, लेकिन उनके समर्थन से ही वो राज्यसभा पहुँचेंगे। 4 उन्हें जुगाड़ करना है। देश की धड़कन, राजनीतिक धड़कन क्या है और उसमें किसका समीकरण कैसे बन रहा है, बिगड़ रहा है, ताने बाने उसके, इस पे हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। बाद में फिर चर्चा करेंगे और बाकी चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।